हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं ऐसा क्रिस्पी नाश्ता जो कि सुबह हो शाम हो जब मन करे जब आप इसे बना सकते हो। क्योंकि ये नाश्ता जो है बहुत इजी है, इसको बनाना झटपट बन जाएगा और टेस्ट ऐसा कि आप भुला नहीं पाओगे। मार्केट का कोई भी स्नैक्स खाने के बजाय आप ये खाओगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी और बहुत क्रंची बनता है। तो चलिए बनाते हैं। 1 कटोरी हमने पानी लिया है, थोड़ा उसमें जीरा ऐड किया है कच्चा, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक हमने ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ें हमने डालने के बाद इसको क्या है, सूजी हम ऐड करेंगे। तो सूजी में क्या है, देखिए यहाँ पर आप जितना आप पानी लो उतना ही सूजी ऐड करना है इसमें। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हो। जैसे हम 1 कटोरी का बना रहे तो 1 कटोरी पानी ऐड किया, 1 ही कटोरी सूजी ऐड करेंगे। आप 2 कटोरी 3 कटोरी जितना भी आप बनाओ तो उतना ही पानी आप नाप के ऐड कर लेना। 19-20 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी सूजी जो है आपने यहाँ पर बारीक हो मोटी हो कोई सी भी इसमें चल जाएगी। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल बारीक ली है, आपके पास जो हो वो आप यूज कर लेना है इसमें। और बस इसका डो जो है आपने बनाना है वो इतना टाइट करना है जैसा हम बनाएंगे अभी आप देख लेना। सूजी है बहुत जल्दी सेट हो जाती है, आप इसको क्या है झटपट बना सकते हैं क्योंकि आटा भी गूंदोगे आप रोटियों को बनाने के लिए, उससे भी जल्दी ये डो बनता है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी सेट होती है। अब बस टाइट होने का आपने इंतज़ार करना है, फिर आपने गैस को बंद कर देना है और बस आपका डो जो है बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है सेट होना चालू हो गया है। तो थोड़ा सा और टाइट करेंगे क्योंकि इतना पतले में हमारी जो रेसिपी है नहीं बनेगी। इसके लिए आपको देखिए फ्रेंड्स आलू की भी ज़रूरत पड़ेगी। उबले हुए आलू हमने बॉईल होने रख दिए हैं। एक साइड हम डो बना रहे, एक साइड हमारे आलू उबल रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही करना है, इससे टाइम जो है आपका बच जाएगा। तो इस रेसिपी के अंदर आलू भी हम भरेंगे, तो आलू भर के अंदर से और ये रेसिपी बनेगी। देखना आप लास्ट तक देखना, रेसिपी देखते ही ना आप बनाना चालू कर लो तो गारंटी ले रहा हूँ, देखना आप देखते ही मुंह में पानी आएगा। बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। अब डो हमारा बन गया है, आपने देखा है टाइट एकदम। अब यहाँ पर क्या है, हम आलू को फ्राई करेंगे क्योंकि जो आलू हम इसमें भरने वाले हैं भरता वो हम फ्राई करके यूज करेंगे। फ्राई करने से क्या टेस्ट और अच्छा आएगा। थोड़ा ऑयल लिया हमने, थोड़ा इसमें जीरा भून लिया है और बस घर की चीज़ों से ही हम आलू का भरता बनाएंगे, कोई मार्केट स्टाइल में नहीं बनाएंगे। आपके पास जो एक्स्ट्रा मसाले अगर हों तो आप जितने मर्जी मसाले डाल लो। हम यहाँ पर नॉर्मली मसालों से बनाएंगे जो कोई भी बना के इसको खा सके घर में। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों से हम रेसिपी लेके आते हैं जो घर में सभी के अवेलेबल होती हैं, घर की चीज़ों से बनने वाला। कुछ इसमें मार्केट से आपको लाना नहीं है क्योंकि आलू है सूजी है, ये चीज़ें जो है नॉर्मली सभी के घर में होती हैं। अब यहाँ पर हमने मसाले में सूखा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्ची, 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बस हरा धनिया डालेंगे इसमें और बस इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से ताकि मसाले भी मिक्स हो जाएं इसमें बढ़िया से और आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो थोड़ी देर इनको फ्राई करना है आपने, 2 से 4 मिनट कम से कम। इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा आलूओं का। बढ़िया से फ्राई करना है। हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको 1 मिनट ही बस, बाकी 1 मिनट में रेडी नहीं करेंगे। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा आप लगाना है इसमें फ्राई। जितना अच्छे से करोगे उतना ही बढ़िया स्वाद देंगे ये आलू। और फ़िलहाल आपको टाइम की अगर दिक्कत है, बहुत ही जल्दी आपको चाहिए, तो आप नॉर्मली आलू का भरता ऐसे ही आलू फोड़ के नमक मिर्च डाल के, जैसे आलू के पराठे या कचौड़ी बनाते ना घर में नॉर्मली भरते की, तो वैसे भी आप बना सकते हो। अब जो हमने डो बनाया था वो जो आपने देखा था, वो उस डो को थोड़ा सा मथ रहे हैं हमने यहाँ पर। मत इसलिए रहे क्योंकि इसमें थोड़ा हरा धनिया हमने ऐड किया है, वो हरा धनिया इसमें मिक्स हो गया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हल्का सा ऑयल लगाना है हाथों में, ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको फैला लेना है। फैलाना इसलिए क्योंकि इसमें आलू हम भरने वाले हैं। ये जो सूजी का हमने डो बनाया था वही डो है, इसमें हरा धनिया हमने डाला नहीं था, थोड़ा सा इसमें डाल के मिक्स कर दिया है। आलू भर दिया है। आलू ज़्यादा नहीं भरना है, बस थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि ये जो सूजी का डो है वो भी मसालेदार है। इसमें भी हमने नमक वगैरह डाला था, आपने देखा था। तो ये सूजी है, ये भी आटा नहीं है। इसको ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है, फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो थोड़े से ही आलू भरना, ज़्यादा भरोगे तो आपकी रेसिपी ये फट सकती है। फट गई अगर तो रेसिपी ऑयली हो जाएगी, ऑयल वगैरह इसके अंदर भर जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा कम आलू भर के ही और मोटे मोटे पीस बनाना, क्योंकि सूजी है, ये आटा नहीं है जो आप आटा मैदा के सोच के बेकार लगे। सूजी बहुत बढ़िया टेस्ट देगी
क्योंकि डो भी हमने ऑलरेडी पका के ही इसमें यूज किया है। अब सारे पीस हमारे बन गए, ऑयल हमने गरम करने रख दिया है। तो हम यहाँ पर ऑयल हमारा गरम हो रहा है, तब तक चटनी बना लेते हैं। चटनी नॉर्मली बनाएंगे, हरे धनिया, हरे धनिया, हरी मिर्ची और प्याज की हमने बनाई है। लाल मिर्च नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और बस चटनी जो है हमारी पिस के रेडी है। आप देख सकते हैं, इसमें आप चाहो तो पुदीना भी ऐड कर लेना और दही वगैरह भी डाल सकते हो। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम यहाँ पर रेसिपी को फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं। इसमें अच्छे से ऑयल गरम करके ही आपने फ्राई करना, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना है। ठंडे ऑयल से क्या है, ये रेसिपी जो है थोड़ी बहुत ऑयली हो सकती है और सूजी है, सिकने में टाइम लेगी तो ऑयली ज़रूर हो जाएगी। तो ये थोड़ी ट्रिक हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, फॉलो करना। अच्छे से ऑयल गर्म हो, हाई फ्लेम पे आप फ्राई करना है इसे, लो फ्लेम पे तो बिल्कुल मत करना। और अगर आपका जो बर्तन है बहुत ही ज़्यादा हल्का है तो थोड़ा बहुत गैस को कम कर लेना। बाकी ये लो फ्लेम पे तो सिकने वाली कोई रेसिपी है नहीं, मीडियम फ्लेम पे आप कर सकते हो। ज़्यादा हल्का बर्तन हो, नहीं तो हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना। हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, होने में थोड़ा टाइम फिर भी लेंगे क्योंकि ये सूजी है, सिकने में टाइम लेती है। और लो फ्लेम पे आप करोगे या ठंडे ऑयल में डालोगे तो गारंटी से ये ऑयली हो जाएगी, फिर आपको कहेंगे कि ऑयली रेसिपी बनी है। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, फॉलो करके चलना। और गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको फ्राई करना है। हल्का फुल्का जो कलर है आना चालू हो गया है, बट अभी सिके नहीं है, ये प्रॉपर एकदम ब्राउन और गोल्डन सा कलर क्रंची सा आएगा जब ही हम इनको निकालेंगे। और देखना लास्ट में आप, इतने बेहतरीन कलर और इतना टेस्टी बन के नाश्ता रेडी होता है। आप खुद ही देख सकते हो, अभी कलर इसका आप खुद ही कम देख लीजिए कितना बेहतरीन कलर आ रहा है और कितने ही दिखने में क्रंची लग रहे हैं। ये तोड़ के भी आपको दिखाएंगे, अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा था हमने कितना ऑयल डाला है और सारा ऑयल हमारा बचा हुआ है और बिल्कुल भी ना फटा है ना ही कोई बिख रहा है। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा एकदम परफेक्ट हमारी रेसिपी बनी है। अब आप देखिए कलर और कितने बेहतरीन एकदम मोटे मोटे हमारे जो स्नैक्स है बन के रेडी हैं। अब इसका नाम कुछ भी आप रखो, ये सूजी और आलू से बने हैं, बहुत बेहतरीन से और बहुत क्रंची हैं। और देख सकते हो बिल्कुल भी आप ऑयल देखिए हमारा, बिल्कुल देखिए ऑयल ही अगर कोई भी रेसिपी होती है तो ऑयल में क्या है, गंद ज़रूर होता है। तो ये पहचान है, अगर ऑयल बिल्कुल क्लीन है तो समझ जाइए बिल्कुल हमारी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बनी है, ना ही फटी है ना ही इसके अंदर ऑयल भरा है। सारे पीसेस हम निकाल लेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो प्लेट में हम लगा लेते हैं। अब देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। अब इस नाश्ते को आप देखिए, देखते ही ना ही मुंह में पानी आ रहा, तो बताइए आप कितना बेहतरीन है। और इस नाश्ते को चाय हो, कॉफ़ी हो, बारिश का टाइम है, स्नैक्स के रूप में आप ले सकते हो। बहुत क्रंची है, तोड़ के आपको दिखाते, देखिए अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आलू भी अच्छे से भरा है। तो बनाइए, फिर खाइए और एंजॉय करिए।